हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल एटम और आयंस, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल एटम और आयन से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इन तीनों बातों से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट रेसिप्रोकल यानी ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में अगर ऐड होती है तो रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से रिमूव होती है तो वो रिडक्शन कहलाता है। अगर किसी मॉलिक्यूल एटम या आयन के जरिए से इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है तो भी उसको हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों बातें कहीं रिएक्शन के अंदर नजर आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि वो रिडक्शन हो रहा है, और ये तीनों बातें अगर किसी कंपाउंड में किसी रिएक्शन में नजर आएंगी तो वो ऑक्सीडेशन समझ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जिसने ऑक्सीजन दी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ना। यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को दे दे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, है ना, ऑक्सीडेशन के लिए, तब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे, है ना। तो इससे रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी फिर समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसी तरीके से जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को दे देता है रिडक्शन करवाने के लिए, यानी वो चीज़ जो हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा है, दे रहा है रिडक्शन के लिए, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। या फिर वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाते, विच रिमूव द ऑक्सीजन, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, और जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नजर आते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो आप देखोगे यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में कन्वर्ट हो चुका है ना। और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर में आ चुका है। तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल चुकी है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। सही है। और मैंने ये भी कहा कि रिडक्शन क्या होता है, जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके कॉपर बचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। तो अब बात करते हैं जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल चुका है ना। और जो रिड्यूस हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, तो यही तो रिड्यूस हुआ जिसके अंदर से रिमूव हो गई ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, है ना। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखिए कि ऑक्सीजन किसको मिली, हाइड्रोजन को मिली। किसके जरिए से मिली, इसके जरिए से मिली ना, हाइड्रोजन को यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से मिली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, बोलिए, कॉपर ऑक्साइड, है ना, जिसने
ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें, रिड्यूसिंग एजेंट देखिए जो हाइड्रोजन दे देता है या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है ना। तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, तो ऑक्सीजन को रिमूव किसने करवाया? हाइड्रोजन नहीं तो रिमूव करवाया, किसमें से रिमूव करवाया? कॉपर ऑक्साइड से रिमूव करवाया। तो यहाँ पर हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बातें क्या है, कैसे हम समझेंगे रिडक्शन हो रहा है, कैसे हम समझेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो हमने ये बातें देखी। तो बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बचा और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो एक बार हम बात करते हैं, हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन उसी में होता है जिसमें ऑक्सीडेशन कब होता है, या तो रिमूव हो जाए उसके अंदर से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखोगे कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी और यहाँ पर नहीं रही, है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन थी वो अब रिमूव हो चुकी है। और एडिशन ऑफ, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं तो रिडक्शन तो इसी का ऑपोजिट होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। तो आप देखोगे क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन है जो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी H2S जो है ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। और जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होने का मतलब क्या है? जिससे हाइड्रोजन मिल चुकी है। तो आप देखोगे क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल गई, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो चुकी है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि जो ऐड करवा दे ऑक्सीजन को या रिमूव करवा दे हाइड्रोजन को, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एडिशन तो हो नहीं रहा है मगर रिमूवल जरूर हो रहा है। रिमूवल किसका? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और कौन करवा रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? कौन करवा रहा है? यहाँ पर H2S के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल करवाया किसने? क्लोरीन ने करवाया, क्योंकि इसी ने तो रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसने रिमूवल करवाया, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसने रिडक्शन करवाया। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो हाइड्रोजन को ऐड करवा दे या ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ H2S क्लोरीन के साथ आकर S हो गया, तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि H2S ने क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करवाया था, और हमें पता है जो एडिशन करवाएगा हाइड्रोजन का वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2S इज द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की ताकि और क्लियर हो जाए। ये भी किताब के अंदर से ही है ना। तो आप देखोगे मैग्नीज ऑक्साइड है, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन यहाँ पर तैयार होते हैं, है ना। वाटर जो है ये H2 हमारा वाटर होता है ना। तो अब बात करते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो हमें पता है एडिशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों अगर हों तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए किसमें ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे
मैंगनीज के साथ जो ऑक्सीजन थी अब नहीं रही। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगनीज रिडक्शन में आ चुका है ना। और ऑक्सीडाइज किस में हुआ, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन कहते हैं ये रिमूवल ऑफ, इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो HCl से क्या हो गया, क्लोरीन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ रिमूवल ऑफ क्लोरीन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब करते हैं कौन है जो रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, यानी HCl जो है हमारा वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना। और कौन रिड्यूस हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो मैंगनीज ऑक्साइड जो है, मैंगनीज MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है। मैंने ये बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो जिसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन किस में हो रहा है, मैंगनीज में हो रहा है। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। तो ऑक्सीजन को ऐड किसने करवाया, सॉरी रिमूव किसने करवाया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यानी जिसमें रिडक्शन हुआ उसमें वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने रिमूव करवाई थी ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से रिमूव करवाई थी ऑक्सीजन, और मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या करा था, हाइड्रोजन को रिमूव करवाया था। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एक और नोट में आप याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या मतलब है, अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होता है या फिर मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होता है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। और दूसरी बात आप याद रखना कि अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट हो या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। मेटेलिक मतलब किसी रिएक्शन के अंदर मेटल रिमूव ऐड होता हुआ नजर आए या नॉन मेटल रिमूव होता हुआ नजर आए, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल गई है सीधे सीधे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पर जाकर ऐड हो गई। तो मैंने क्या कहा, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। पर यहाँ तो एडिशन हो नहीं रहा, ये ऑक्सीजन खुद जाकर यहाँ पर रिमूव, यहाँ यानी इस रिएक्टेंट से रिमूव होकर वो प्रोडक्ट साइड में ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर रिमूवल हो नॉन मेटल का, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और वो रिएक्टेंट साइड, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, और इधर की तरफ से क्या हो रहा है, इधर की तरफ ये अपने आप को रिमूव कर रही है, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब बताना हमें ये है कि बताइए कि कौन है जो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जाहिर सी बात है कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया O2 और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Cu, है ना। तो यहाँ तक हमारी बात थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिगार्डिंग। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो, ये मेरी बातें जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया,
अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर, और फिर दी एंड कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम कोरोजन और रेंसिडिटी की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।